Welcome back, dear students, in the part 8 of organometallic compound. Today, in this video lecture, we will cover the topic organotin compound. In this topic, we will see that how to prepare organotin compound, what are the properties of organotin compounds, and where is the applications of organotin compounds. So, students, let's start. Yes, students, we will start from the definition of organotin compounds कि organotin compound क्या होते हैं। जैसे हमने पीछे के वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो जितने भी आपके पास ऑर्गनोमेटेलिक कंपाउंड थे उनके स्टडी की थी, वैसे ही अब हम किसकी स्टडी करेंगे, ऑर्गनोटिन कंपाउंड की स्टडी करेंगे। तो देखिए ऑर्गनोटिन कंपाउंड्स अगेन हमारे पास यदि डेफिनेशन देखिए तो क्या होती है, जिसके अंदर क्या हो, एक पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट हो, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या हो आपके पास, मेटल टिन हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके पास, यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो आप और जनरली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो RSN, ठीक है। मतलब जहां पर R पार्ट और मेटल के अंदर क्या हो आपके पास, डायरेक्ट बॉन्डिंग हो, दैट इज द ऑर्गनोटिन कंपाउंड, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर कि फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए जो आपके पास टिन है, ठीक है, वो आपके पास कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। कहे, सेव, जी, सुने, पार्वती, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो टिन है ये कहाँ है आपके पास, कार्बन फैमिली के अंदर है। तो जैसे कार्बन फैमिली के अंदर यदि आप देखते हो तो इसकी वैलेंसी क्या होती है आपके पास, 4 होती है, ठीक है। वैलेंसी आपके पास क्या होती है कार्बन फैमिली की, 4 होती है। ऐसे ही आपके पास मतलब ये यदि फैमिली किसका है, कार्बन फैमिली का है, तो टिन की वैलेंसी भी क्या होगी, 4 होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है ये जो ऑर्गनोटिन कंपाउंड है वो क्या करता है, 4 वैलेंसी शो करते हुए जो फॉर्मूला फॉर्म करता है कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, दैट इज R4SN, ठीक है। या तो इस फॉर्म में या फिर मिलता है ये आपके पास ग्रिग्नार्ड टाइप में RSNX टाइप में, ओके। तो इस तरह से आपके पास ये दो फॉर्मूलोज के साथ आपको मिलेगा, या तो डेरिवेटिव्स की फॉर्म में मिलता है, मतलब RSNX इसके इस तरह के डेरिवेटिव्स फॉर्म हो सकते हैं, या फिर आपके पास आप बोल सकते हो कि R4SN की, ठीक है। नाउ देखिए, नाउअडेज इसको काफी स्टडी किया जाता है। इट इज स्टडीज मोर देन, इट इज स्टडीड more than other organometallic compound। इसको दूसरे ऑर्गनोमेटेलिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा जो है स्टडी किया जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो आपके पास ऑर्गनोटिन कंपाउंड है, इसके अंदर जो आपके पास टिन है दैट इज ए वेरी चीप मेटल, ठीक है, काफी सस्ता है। दैट्स वाई हम इसको क्या कर सकते हैं, काफी एक्सपेरिमेंटल रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि और इसको ज्यादा क्वांटिटी में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी भी क्या है आपके पास ज्यादा है। जो चीज आपको ज्यादा मिलेगी इट मींस आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी क्या कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। वी कैन राइट हियर दैट लो प्राइस्ड मेटल है ये, ज्यादा महंगा नहीं है, लो प्राइस्ड मेटल that is cheap, and secondly we can say easily available आपको हो जाता है, ठीक है। नाउ देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जैसे हमें क्या करना है, हमारे सिलेबस के अंदर है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नाउ देखिए फर्स्ट मेथड जो आपके पास प्रिपरेशंस के लिए है वो क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस। तो देखिए इस मेथड के थ्रू, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू यदि आप क्या करते हो, ऑर्गनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हो, तो इस मेथड में आपके पास जो यील्ड मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है। इट गिव्स गुड यील्ड ऑफ ऑर्गनोटिन कंपाउंड, मतलब गुड यील्ड, दिस वन इज यील्ड, गुड यील्ड आपके पास मिलेगी, गुड yield of R4SN, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या मिलते हैं, दूसरे डेरिवेटिव्स भी मिलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप ऑब्टेन कर सकते हो बाय डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे फॉर्म होता है R4SN ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आपके पास क्या होता है, RMgX, दैट इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रिएजेंट है। अब इसको किसके साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, इसको रिएक्शन करवाया जाता है टिन
हैलाइड्स। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन होगा? रिएक्शन विद SnX4 टिन हैलाइड। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो कि किसके साथ? टिन हैलाइड। ठीक है, टिन हैलाइड। इसके साथ यदि क्या कर दिया जाए, टिन हैलाइड को मिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आपके पास फॉर्मेशन होगी ऑग्नोटिन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ? यहाँ से RMgX है और यहाँ SnX4 है, तो जो R पार्ट है वो क्या कहाँ अटैच हो जाएगा? टिन के साथ, और X को वहां से हटा देगा, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है? R4SN। क्योंकि देखिए यहाँ पर R क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज है, टिन क्या है? मेटल होता है पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन नेगेटिव होते हैं, तो सीधा आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा और दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर रिएक्ट करेगा, तो आपके पास फॉर्म हो जाता है R4SN। साथ में बाई प्रोडक्ट आपके पास निकल के जाते हैं MgX2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपके पास 4R यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर 4 लगाएंगे। SN मैग्नीशियम 4 हो चुके हैं, तो मैग्नीशियम 4 होंगे तो आप यहाँ भी मैग्नीशियम को 4 करते हैं। ठीक है, हैलोजन बैलेंस हो गए हैं, 4 2 8 हो गए हैं, एंड SN इज हियर सेम। तो ये आपके पास बैलेंस रिएक्शन हुई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन से मतलब इसके जो डेरिवेटिव्स आपको लेने हैं, फॉर डेरिवेटिव्स ऑफ टिन ऑग्नोटिन कंपाउंड ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, इसने क्या कहा है? आप कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हो? वी यूज हियर रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। हम रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है आपके पास कोशोव रिएक्शंस ऑल्सो। ठीक है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको कि आपके पास हो कोशोव रिएक्शन, कोशोव्स को रिएक्शन। ठीक है, देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके अंदर आप कैसे जो है इसके डेरिवेटिव्स को गेन कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, यदि आपके पास क्या हो, और ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है? इथाइल ईथर की प्रेजेंस में होती है, डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में होगी, या THF की प्रेजेंस में होगी। THF और जो डाइथाइल ईथर जो होता है उसके मिक्सचर्स के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो कोशियस रिएक्शंस में देख लीजिए कैसे हम ऑग्नोटिन कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है? R4SN है, जो क्या कहाँ से प्रिपेयर किया हमने? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। उसको यदि क्या कर दिया जाए? टिन हैलाइड के साथ रिएक्ट करा दिया जाए। लाइक मैं टिन हैलाइड यहाँ पर ले लेती हूँ SnCl4। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? SnCl4। तो आपके पास यदि यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाए? R3SnCl। ठीक है, तो ये क्या है? आपके पास डेरिवेटिव ही है। आपने क्या कर दिया? 1R को किससे रिप्लेस कर दिया? यहाँ पर एक Cl से रिप्लेस कर दिया। बैलेंस कर दीजिए रिएक्शंस को। यदि बैलेंस करते रिएक्शन को तो आपके पास आ जाते हैं 3R। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? Sn तो क्या है? ठीक है, Sn यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 3, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, ये हो गया आपके पास। नाउ अगले जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास, दैट वन इज हियर। यहाँ पर 3 नहीं आएगा, ये आपके पास 4Cl है, दैट इज 4। Sn है ही आपके पास। ओके, तो Sn जो है वो आपके पास नंबर ऑफ 4 करने होंगे, तो आपके पास 3Sn तो आगे हो गए, 1 पीछे, करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर अगेन आप क्या करोगे? एक और डेरिवेटिव यदि आप फॉर्म कर लो, लाइक मेरे पास है R4SN, दिस वन इज द R4SN है। ओके, ऑग्नोटिन कंपाउंड है, इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया अगेन SnCl4 के साथ। और अब यदि मैं डेरिवेटिव फॉर्म कर लूँ R2SnCl2, तो ये डेरिवेटिव भी किससे प्रिपेयर किया जा सकता है? ये डेरिवेटिव भी प्रिपेयर किया जा सकता है आपके पास से ऑग्नोटिन कंपाउंड से, जो कि कहाँ से प्रिपेयर हुआ है? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से। सेकेंड रिएक्शन जो आपके पास है दैट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या है बेटा कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो टिन हैलाइड है, ठीक है, SnCl
X4 उसको रिएक्ट कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और आपको क्या मिल जाता है, आपको मिलता है R4SN4। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं बोलूँ क्या मिलेगा, R4SN। ठीक है, ऑग्नोटिन कंपाउंड मिल गया, साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है 8 मोल्स ऑफ NaX। नाउ देखिए ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर जो ये सोडियम मेटल जो प्रेजेंट है ना, ये सोडियम मेटल क्या कर लेता है, कई बार साइड वाइज प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा फॉर्म कर देता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपके पास RX है और कई कई बार तो ये क्या करता है, ऑग्नोटिन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इसको भी रिड्यूस कर देता है कई बार और इसको भी रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करके जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म करता है, लाइक आपके पास जो SN4X4 है उससे तो उसको तो किस में रिड्यूस कर देता है, वो SN के अंदर रिड्यूस कर देता है। ऐसे ही RX को कई बार किसके अंदर रिड्यूस कर देता है, RR के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या मिलते हैं, ये तो प्रोडक्ट आपको चाहिए ही नहीं, ये क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, लाइक आपको यदि मैं फॉर्म करूं RR तो इस तरह के भी कंपाउंड मिल जाते हैं, R2SN भी कई बार वहां पे अनडिजायरेबल कंपाउंड मिलता है, कई बार वहां पर अनडिजायरेबल कंपाउंड SN R2 मिल जाता, R3 सॉरी दिस वन नॉट 2, दिस इज 3 4 वैलेंसी होती है इनकी, वो कवर करेंगे। कई बार आपके पास मिल जाता है SNX2 मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कर देता है, जो सोडियम है वो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है। ठीक है, अब यदि इन अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स को हम कन्वर्ट करना भी चाहें इनके अंदर, तो उसके लिए क्या होता है, वो इकोनॉमिकली आपके पास क्या पड़ता है, ज्यादा मतलब उनके लिए आपको ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रोंग होना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आपको ज्यादा प्राइसेस की जो है लेने पड़ लगते हैं आपके, दैट्स वाई आप क्या करते हो, इस रिएक्शंस को कम यूज करते हो। अदरवाइज ठीक है कि आपके पास क्या मिलता है, R4SN की फॉर्मेशन हो तो जाती है, बट जो है साइड वाइज रिएक्शंस की वजह से सोडियम की ये रिएक्शन थोड़ा कम यूज होती है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड with tin halide। आप क्या करते हो, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड लेते हो और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हो, टिन हैलाइड के साथ। जब इस तरह से रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके पास क्या फॉर्म होगा। ठीक है, देखिए यहाँ जब हम सीधे डायरेक्ट रिएक्शन करवा देते हैं ना दोनों की, लाइक ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड हो गया पास R3L एंड आपके पास दूसरा है SN हैलाइड है, दैट इज ये आपने लिया X4, सॉरी दिस वन नॉट 3, दिस इज टिन है तो आपके पास हो जाएगा 4। नाउ ये आपके पास क्या फॉर्म करके देता है, ये फॉर्म कर देता है आपके पास R4SN। गुड, नाउ आपके पास क्या बचता है, AlX3। बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को, क्या है आपके पास 4RL है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो आप क्या करोगे, इसको 4 और इसको कर दोगे 3 से मल्टीप्लाई। नाउ जो भी बाकी चीजें बची हुई हैं उसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये आपके पास 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, रिएक्शंस हो जाती है। बट देखिए कि ये जो आपके पास प्रेजेंट है AlX3, ठीक है, ये जो AlX3 होता है ये क्या कर देता है, ये अगेन जो है और कॉम्प्लेक्स साइड बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर देता है इन द फॉर्मूला ऑफ, या तो आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी दूसरे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा RnSnX4-1। ठीक है, या फिर आपके पास कितना कर देता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देता है R4SnX3। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज का मतलब बाई प्रोडक्ट्स ये यहाँ से निकाल देता है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो परसेंटेज है ना, मतलब जो यील्ड है वो क्या आएगी आपके पास, लो आएगी। ठीक है, दैट्स व्हाई टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज
डाई इथाइल ईथर। इसीलिए हम क्या करेंगे, डाई इथाइल ईथर को यूज करेंगे। तो डाई इथाइल ईथर को यूज किया जाता है तो देखो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, R3Al किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, SnX4 के साथ रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर, और आपने क्या डाल लिया है, ETTO डाइथाइल ईथर आपने यूज कर लिया है। अब यदि आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो होता है R4SN प्लस में क्या हो जाएगा, ये जो ET2 है ये क्या करता है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, सॉरी नॉट फॉर विद दिस वन, एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शंस करवा लेता है और फॉर्म क्या करता है, यहाँ पर जितने भी एक्स थे वो, देन आपके पास क्या आते हैं, एल्यूमिनियम, देन O एंड देन R2, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेशन ये कर लेता है। बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को, ठीक है। दिस वन इज द बैलेंसिंग रिएक्शंस। 4 मोल्स इसके आ जाएंगे आपके पास, 3 मोल्स इसके आएंगे एंड 4 मोल्स इसके आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की हेल्प से आप क्या करते हो, टिन हैलाइड्स को के साथ उसको रिएक्ट करा लेते हो और फॉर्मेशन आपके पास किसकी हो जाती है, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपके पास है, दैट वन इज द फोर्थ मेथड, और वो है बाय डायरेक्ट रिएक्शन, बाय डायरेक्ट रिएक्शन। इसमें डायरेक्ट रिएक्शन करवाई जाएगी। किसकी डायरेक्ट रिएक्शन करवा दी जाती है, जो टिन मेटल होता है ना Sn, उसकी डायरेक्ट रिएक्शन करवा दी जाती है एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। जब इसकी डायरेक्ट रिएक्शन करवाई जाएगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज हियर, आपके पास क्या है, R2SnX2 की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि आपके पास फॉर्मेशन होती है, ठीक है, दिस इज नॉट S2, दिस इज 1, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है R2SnX2 की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या फॉर्म हुआ है आपके पास, R4 की जगह हमने क्या किया है, 2X मॉलिक्यूल्स जो है Sn के साथ अटैच किए हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देख लीजिए कैसे होता है ये। एग्जांपल्स में हम इसको देखेंगे कि लाइक आपके पास क्या है, RX में क्या है, C2H5Cl है, डायरेक्ट उसको मैंने Sn के साथ रिएक्शन करवा दिया, क्या बन जाएगा आपके पास, C2H5, ठीक है। C2H5 ट्वाइस, साथ ही साथ Sn है, और Cl2 भी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। इट मीन्स यू हैव टू टेक द 2 moles ऑफ RX, ठीक है। ओके, नाउ वन मोर थिंग अबाउट दिस, दैट कि इस रिएक्शन को बोला जाता है, यहाँ पे इस रिएक्शन को बोला जाता है रॉकोव रिएक्शंस, ठीक है, रॉकोव रिएक्शंस, रॉकोव रिएक्शंस, ठीक है। याद रखेंगे कि ये रिएक्शंस क्या है भाई, आपके पास रॉकोव रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है, जब हैलाइड को, ठीक है, एल्काइल हैलाइड को डायरेक्ट रिएक्ट करवा दिया जाता है टिन से। ओके, अब देखिए हम इसके अंदर दो चीजें देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर RX यूज किया है, ठीक है, तो रिएक्शन कब फास्ट होगी, किस केसेस में स्लो होगी, वो देखें कि यदि आपके पास क्या हो, यदि मैं RX में देखूं तो यदि रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की देखें, इनकी देखें, X वालों की, ठीक है, तो इसके अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की यदि आप देखते हो तो X के अकॉर्डिंग आपके पास क्या भाई, R जो है ना वो पार्ट तो आपके पास सेम है, लेकिन आपने क्या कर दिया है, X को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। लाइक आपके पास ये है, एक केस में आपके पास आयोडीन है RI, दूसरे केस में आपके पास क्या है RBr, और थर्ड केस में क्या है RCl। तो सबसे पहले रिएक्टिव होगा आपके पास आयोडीन, फिर ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन, ठीक है। ओके, फ्लोरीन की ये फॉर्मेशन नहीं करता क्योंकि फ्लोरीन साइज में छोटा होता है, टिन साइज में बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए वो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल पार्ट, एल्काइल पार्ट में देखोगे तो इसका मतलब क्या है, अब आप इसका देख रहे हो R की देखोगे तो इस केस में आपके पास R डिफरेंट कर दिए जाते हैं। सपोज कीजिए मिथाइल है, इथाइल है और प्रोपाइल है, ठीक है। अब इनके साथ जो हेलोजन लगा है वो सेम लगा है,
हैलोजन तीनों केसेस में सेम लगा है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पर होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा मिथाइल रिएक्टिव होगा, फिर इथाइल, फिर प्रोपाइल, क्योंकि मिथाइल की साइज छोटी है, कम स्टेरिक हिंड्रेंस ये जो है क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। ये स्टूडेंट्स एक बार समरी देख लेते हैं हम इसके लिए, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गनो, जो आपके पास कंपाउंड है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, ठीक है, ओटीसी की हम एक बार समरी देख लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट मेथड हमने किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने इसको रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो था उसे मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया, उसे मैंने रिएक्ट करवाया यहाँ पर SnX4 के साथ, ठीक है। सेकेंड रिएक्शंस के अंदर, और ये जो रिएक्शन करवाई ये मैंने किस में करवाई है, डाइथाइल ईथर या डाइथाइल ईथर और THF की हाइड्रोकार्बन या THF प्लस में THF की प्रेजेंस में करवाई है, ठीक है। एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर क्या था आपके पास, यहाँ जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते थे, रिडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन के थ्रू आप जो है ऑर्गेनोटिन हैलाइड्स की क्या फॉर्म कर सकते थे, डेरिवेटिव फॉर्म्स कर सकते थे। रिडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शंस को ही हम क्या दूसरा नाम क्या बोलेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शंस, और वी कैन से write down here that is Kochow's reactions, redistribution reaction, ठीक है। तो वो हमने लिखा था कि redistribution reaction के थ्रू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन इसमें की जा सकती है। नाउ सेकंड मेथड जो है आपके पास वो क्या है, सेकंड मेथड आपके पास है वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई, आपके पास जो आप यहाँ पर टिन हैलाइड होता है, ठीक है, जो टिन हैलाइड यहाँ पर है वो किसके साथ रिएक्शन करके दिखाता है, अल्काइल हैलाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में, और आपके पास ऑर्गेनोटिन कंपाउंड दैट इज R4SN की फॉर्मेशन करता है। बट इट में लिमिटेशंस थी, लिमिटेशन ये थी कि ये जो आपके पास SN था ये क्या कर देता था, SnX4 को भी और RX को भी रिड्यूस कर देता था, ठीक है। दैट्स वाई उसकी वजह से साइड वाइज प्रोडक्ट निकलते थे, यील्ड जो थी आपके पास R4SN की वो कम मिलती थी, ठीक है। थर्ड मेथड जो आपके पास है दैट इज द डायरेक्ट मेथड, जिसको आप दूसरा नाम क्या बोलते हो, रॉकाउ रिएक्शंस भी। तो इसमें डायरेक्ट ही जो टिन मेटल होता है उसको आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा देते हो, तो उससे जो आपके पास डेरिवेटिव फॉर्म होता है ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स का दैट इज R2SnX2, ठीक है। दो टू जो आर्स होते हैं उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएंगे, हैलाइड्स आ जाएंगे। फोर्थ रिएक्शन आपके पास है रिएक्शन विद ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड। यदि आप ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की रिएक्शंस किसके साथ करा देते हैं, टिन हैलाइड के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में, तो आपके पास R4SN की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये थे आपके पास 4 मेथड। देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो आप क्या देख सकते हो कि जो आपके पास मोस्टली 3 रिएक्शंस है उसमें आप जो है सेकंड जो रिएक्टेंट ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, टिन हैलाइड। देखिए यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तीनों ही केसेस में आपने किसको लिया है, टिन हैलाइड को। यहाँ भी आपने टिन हैलाइड लिया है, यहाँ भी आपने क्या लिया है, टिन हैलाइड लिया है, और जो आपके पास रिएक्शन है ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड के साथ उसमें भी आपने टिन हैलाइड लिया है। डायरेक्ट मेथड में ही ओनली आपने क्या किया है, टिन यूज किया है। तो याद रखने के लिए आप ट्रिक कर सकते हो, सिर्फ आप ऐसे याद रखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से और ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से, तीनों में SnX4 से रिएक्शन करवा दीजिए, डायरेक्ट आपके पास R4SN की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। डायरेक्ट में हम मेटल यूज करेंगे, टिन मेटल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, ठीक है। जब ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखी गई देन इट हैज बीन सीन दैट कि आपके पास जो टेट्रा एल्काइल या फिर जो आपके पास टेट्रा एराइल, ठीक है, टेट्रा एराइल कंपाउंड्स थे टिन के, कंपाउंड ऑफ टिन, दे आर कलरलेस, ठीक है। वो क्या थे आपके पास, कलरलेस थे, ठीक है। मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। मतलब जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है आपके पास, लो है,
दैट्स वाई हम क्या कहेंगे, दैट इज वो क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। ओके वो एक वोलेटाइल लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। मेनली ये जो है आपके पास काफी रिएक्शंस शो करता है, जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे हम मेन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। क्या क्या रिएक्शंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, देखिए एक बार हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। सेकेंड वन डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर हाइड्रोस्टेनस रिएक्शन, हाइड्रोस्टेनस रिएक्शन, ठीक है। थर्ड वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टेनोलाइसिस रिएक्शन, हाइड्रोस्टेनोलाइसिस रिएक्शन। ओके देन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फोर्थ वन ट्राईऑर्गेनोटिन रेडिकल रिएक्शन, ट्राईऑर्गेनोटिन रेडिकल रिएक्शन। ओके और जो फिफ्थ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज वो करेंगे ऑर्गेनोस्टेनाइलिन रिएक्शन, ठीक है, स्टेनाइलिन रिएक्शन, ठीक है। ये फिफ्थ रिएक्शन जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमने क्या बोला है कि जो टिन की टेट्रा एल्काइल या टेट्रा एराइल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, वो कलरलेस होते हैं, मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वोलेटाइल होते हैं। और ये 5 टाइप्स की रिएक्शन शो करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोस्टेनस रिएक्शन, हाइड्रोस्टेनोलाइसिस रिएक्शन, ट्राईऑर्गेनोटिन रेडिकल रिएक्शंस एंड ऑर्गेनोस्टेनाइलिन रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शंस देख लेते हैं सबसे पहले, दैट वन इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। तो देखिए जो रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शंस होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनोटिन कंपाउंड लेते हैं, R4SN लेते हैं, उसको किसी दूसरे ऑर्गेनोटिन कंपाउंड दैट इज उसके अंदर R ग्रुप को मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर देती हूँ लाइक R' और उसको R4SN के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है। तो जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट आपके पास किस फॉर्म में प्रेजेंट मिलेगा, आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिलेगा, SN R4 माइनस N, ठीक है, यहाँ पे R' है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होती है आपके पास AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि एक कैटालिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। ओके नाउ सेकेंड मेथड जो है आपके पास, सेकेंड जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन, हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन। देखिए हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शंस एक्चुअल में क्या है कि आपके पास जो टिन हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, टिन हाइड्राइड्स हैं Me3SN टिन, ऑर्गेनोटिन हाइड्राइड्स जो हैं वो किसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, या तो ओलिफिन्स के साथ या एसिटाइलिन के साथ, ठीक है। विद आपके पास इसमें क्या होता है कि जो आपके पास R ग्रुप होता है वो किसी ऐसे मतलब किसी एक दूसरे कंपाउंड से क्या होता है, अटैच्ड होता है, लाइक आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं CH2C डबल बॉन्ड Cr, ठीक है। तो एक पार्ट जो रह गया R पार्ट, उसकी जगह यहाँ क्या लिया गया है, COOMe, ठीक है। ये यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म करके देता है दैट वन सभी का एडिशन हो जाता है, Me3SN CH2CH R', ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन के अंदर फॉर्मेशन होती है। अब देखिए यहाँ ये जो मैंने ओलेफिन यूज की है, ठीक है, इसकी जगह क्या क्या यूज किया जा सकता है, मल्टीपल बॉन्डेड, लाइक कार्बन कार्बन ही जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन डबल बॉन्ड N हो, ठीक है, N डबल बॉन्ड N भी मिल सकता है, या फिर N डबल बॉन्ड C भी मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास यहाँ पर हो सकता है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N भी मिल सकता है, या फिर आपके पास हो सकता है क्या हो, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O भी। इस तरह के भी मल्टीपल जो बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं उनको हम जो है ऑर्गेनोटिन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन जो है वो करवा सकते हैं, मतलब दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं।
थर्ड वन जो आपके पास है दैट इज हाइड्रोस्टेनोलाइसिस, वो हाइड्रोस्टेनस रिएक्शंस था, ठीक है। और ये क्या है आपके पास हाइड्रोस्टेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब भी क्या होता है, टूटना, हाइड्रोस्टेनोलाइसिस रिएक्शन। तो देखिए इसके अंदर जो आपके पास टिन हाइड्राइड होता है, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ टिन हाइड्राइड को लाइक SnH, ठीक है। तो यहाँ पर आप R ग्रुप कुछ भी ले सकते हो। टिन हाइड्राइड्स को यदि मैं किसी ऐसे कंपाउंड के साथ, किसी भी एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराती हूँ, लाइक मैंने किसी एक कंपाउंड जिसके अंदर क्या है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको लिया, उसकी जब रिएक्शन करवाई तो वो क्या कर देता है, वो जो टिन कंपाउंड है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन करता है वो SnX प्लस में क्या हो जाता है HY, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका एक, ओके, कि आपके पास क्या है बेंजीन रिंग, ओके, और यहाँ पर इसके ऊपर लगे हुए हैं वन इज Br एंड वन अदर इज क्या है आपके पास Cl है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसको यदि हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो इसका काम क्या है भाई, इसका काम ये है कि यहाँ से ये जो है H बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। H बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H बॉन्ड की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक कंपाउंड, यहाँ से एक एटम उठकर यहाँ आ जाता है। तो एक तो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर क्या हो, एक जगह तो H आ गया है, Cl ऑलरेडी प्रेजेंट था, और साथ ही क्या हो जाएगा ब्यूटाइल टिन, और H की जगह कौन आ गया, Br आ गया। ये है आपके पास हाइड्रोस्टेनोलाइसिस रिएक्शन। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन जो आपके पास है दैट इज ट्राईऑर्गेनोटिन रेडिकल रिएक्शन, ठीक है, नाम से ही सजेस्ट है रेडिकल रिएक्शन। अब इस केस में आपको ट्राईऑर्गेनोटिन के क्या मिलेंगे, रेडिकल्स मिलेंगे, ठीक है। कैसे रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है, लाइट की प्रेजेंस से, लाइट जब उसके ऊपर डाले जाते हैं, सपोज कि आपके पास जो कंपाउंड होता है, लेकिन मैं ये बात करूँ आपसे पहले एक डिस्कशन होगा कि यदि आप क्या देखें R3SN हाइड्राइड का बॉन्ड देखिए, या आप बॉन्ड देखते हैं R3SN कार्बन का बॉन्ड देख लेते हैं, ठीक है, या आप देखते हैं R3SN और SN, ठीक है। तो इन केसेस में देखिए जो एनर्जी गिवन है आपके पास दैट इज हियर 70, 65 एंड 63, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ गिवन है जो कि बहुत ही कम होती है, या इन कंपैरिजन यदि मैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूँ तो उसमें 104 होता है, यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करूँ तो वो 82 होता है। मतलब जो इसके ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हैं उनके कंपैरिजन में ये जो बॉन्ड है आपके पास, ये जो यहाँ पर बॉन्ड है ये क्या है आपके पास वीक है, तो इजीली इसको ब्रेक किया जा सकता है। यदि इसके ऊपर लाइट भी डाली जाती है तो भी ये बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है R3SN ठीक है। जब इसके ऊपर लाइट डाले जाएगी तो इसके पास से आपके पास 2 फ्री रेडिकल्स मिल सकते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है यहाँ पर, तो फ्री रेडिकल मिलते हैं आपको SN फ्री रेडिकल, SN फ्री रेडिकल मिल गया यहाँ पर। ऐसे ही आपके पास सेकेंड फ्री रेडिकल ये मिल गया, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द फ्री रेडिकल्स। और यदि इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए फ्री रेडिकल्स के साथ तो आपके पास क्या है, SN है, और यहाँ जो है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नोट यहाँ पे 2 नहीं है, दिस वन इज 1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाकी इसने बॉन्ड कितने बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 और 3। तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई आपके पास, ये जो है स्ट्रक्चर बना देता है आपके पास पिरामिडल टाइप इसके स्ट्रक्चर आपके पास देखने को मिलती है। नाउ देखिए ये जो आपके पास यहाँ ऊपर जो आपके पास ये फ्री रेडिकल्स मिले हैं, इसका क्या किया जा सकता है, ये फ्री रेडिकल किसी और दूसरे कंपाउंड से भी क्या कर सकते हैं भाई आपके पास और नए जो है फ्री रेडिकल्स जनरेट कर सकता है। लाइक यदि मेरे पास ये है R3SN फ्री रेडिकल, अब इसकी रिएक्शन यदि मैंने RX के साथ करवा दी तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाता है R3SNX,
प्लस में R का क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ इनका भी फ्री रेडिकल्स होगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, X के साथ तो ये बॉन्ड बना लेते हैं ये, और ये दोनों क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना के ये तो फ्री रेडिकल शांत हो गए और ये क्या बच गया, फ्री रेडिकल बन गया है। ठीक है, तो और नए फ्री रेडिकल की जनरेशन इससे पॉसिबल है इजीली। नाउ फिफ्थ मेथड जो आपके पास है दैट इज ऑर्गेनो, क्या है, ऑर्गेनो स्टेनाइलिन्स। ठीक है, ऑर्गेनो स्टेनाइलिन्स रिएक्शंस। ओके, तो देखिए जो ये ऑर्गेनोस्टेनाइलिन्स है ये आपके पास क्या होता है, डाइवेलेंट ऑर्गेनोटिन कंपाउंड होता है। दिस वन इज अ डाइवेलेंट ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, R2SN। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपने क्या कर लिया है, R ग्रुप की जगह यदि आपने क्या कर यूज कर लिया है, एल्काइल या एराइल यूज कर लिया, तो वो क्या होते हैं आपके पास, लेबाइल होते हैं। इसीलिए इसकी जगह हम क्या करते हैं, हायर जो है दूसरे कंपाउंड्स यूज करते हैं। लाइक आपके पास एग्जांपल्स हम दिखाते हैं कि हम क्या कैसे रिएक्शन करेंगे। SnR2 है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर SnCl2 के साथ रिएक्शन होगी। पहले SnCl2 फॉर्मेशन इसकी होती है। SnCl2 की रिएक्शंस हम किसके साथ करवा देते हैं, एक बल्कि ग्रुप लेते हैं लाइक LiCH सिलाइल मिथाइल ट्राई मिथाइल एंड फिर इसका ट्वाइस। तो इस तरह से यदि रिएक्शन कराओ, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, अगेन डाइथाइल ईथर की प्रेजेंस में एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ इसके केस में आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक एडक्ट मिलेगा, और एडक्ट क्या है आपके पास, SN देन CH सिलाइल मिथाइल ट्राइस का क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर क्या दे रखा है, सिलाइल मिथाइल ट्राइस का, दिस वन इज नॉट लाइक दिस, ये क्या है, थ्राइस, और इसका ट्वाइस है, और यहाँ पर क्या है, पूरे का ही क्या ले रखा है, 2। ठीक है, SN के, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या तैयार करना था, आपको तैयार करना था SnR2। ठीक है, तो ये पूरा एक R ग्रुप है, ये पूरा एक R ग्रुप जो है वो आपके पास यहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, सिमिलरली आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एक और एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, लाइक आपके पास क्या है, मिथाइल 3 ट्राई मिथाइल सिलियन जो है, ओके, उसके साथ क्या है, CH Li देन अगेन CH2 देन आपके पास CH Li एंड देन आपके पास है सिलाइल मिथाइल थ्राइस, दिस वन इज Si। ओके, और इसकी रिएक्शन यदि आपने SnCl2 के साथ की, कब की, -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, और इथर जो डाइथाइल ईथर आपने इसमें यूज कर लिया, इथर यूज कर सकते हो, डाइथाइल ईथर आप इसके यूज कर सकते हो, तो साइक्लाइजेशन हो जाता है। तो साइक्लाइजेशन होगा तो आपके पास प्रोडक्ट जो है इस तरह से फॉर्म होगा। SN इज हियर, और यहाँ दोनों टाइप्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सिलाइल मिथाइल, यहाँ अगेन सिलाइल मिथाइल, यहाँ भी क्या है आपके पास, सिलाइल मिथाइल थ्राइस, सिलाइल मिथाइल थ्राइस। ठीक है, ट्राई मिथाइल सिलियन। तो जो ऑर्गेनोस्टेनाइलिन जो है उसके अंदर इंजर्शन हो जाता है। देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ है, जो टिन है वो इस ग्रुप के अंदर इंसर्ट हो गया है, और क्या दिखा देता है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल्स हम इसका, यस एग्जांपल्स देख रहे हैं हम। तो एग्जांपल में देखिए ये आपके पास गिवन है कि हमने टिन लिया, डाइअल्काइल टिन लिया, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, मिथाइल 3 SN मिथाइल 3। इंजर्शन रिएक्शन शो करते हुए आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है, R R, और ये जो दोनों ग्रुप है आपके पास SN, ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये किसके बीच में इंटर कर देता है, यहाँ इंटर करेगा तो SN मिथाइल थ्राइस एंड SN मिथाइल थ्राइस, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सेम इसी तरह से यदि मैं कहूं कि आपके पास क्या है, इस तरह से कंपाउंड है, ओके, इसके ऊपर क्या है, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन यदि मैं R2SN के साथ कराऊंगी तो ये जो है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इंसर्ट होगा तो साइक्लाइजेशन कराएगा। साइक्लाइजेशन करते ही आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज लाइक दिस। ठीक है,
आपके पास क्या हो जाएगा, SN यहाँ आ जाएगा, SnR2 यहाँ आ जाएगा, बाकी जो चीजें जहाँ लगी थी, जहाँ भी जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो वहीं लगा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो। एक और देख लेते हैं, जैसे आपके पास क्या है, R2SN है, उसकी रिएक्शन यदि आप किससे कराते हो, 2R2CO। ठीक है, तो आपके पास अब कहाँ पे ऐड होने वाला है ये, दो सी, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, R2CO CO R2, तो यहाँ इंजर्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, इंजर्शन इस तरह से होगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या है, ये Cr2 है। ठीक है, ये Cr2 हुआ, दूसरा Cr2 हुआ, दोनों किससे जुड़े हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हैं, और इन दोनों के बीच में अब क्या आ गया है, टिन आ गया है। टिन के पास क्या थे, 2 R ग्रुप थे। ठीक है, तो ये है आपके पास हाइड्रोस्टेनाइलिन रिएक्शंस की R2SN जो है इंजर्शन शो करता है और साइक्लाइजेशन दिखा देता है। तो स्टूडेंट, समरी जो है केमिकल रिएक्शंस किसकी, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस की समरी देखिए। सबसे पहले हमने देखा कि आपके पास 5 टाइप्स की रिएक्शंस दिखा सकता है ये। ठीक है, फर्स्ट वन रिएक्शंस हमने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शंस। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शंस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपके पास R4SN होता है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, R-N के साथ रिएक्शन करता है, और आपके पास किस तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है, विद द फॉर्मूला ऑफ SnRnR4SN की फॉर्मेशन। ऐसा किसकी प्रेजेंस में होगा, एल्काइल ट्राई हैलाइड एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, सेकंड रिएक्शन जो है दैट इज द हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शंस। ठीक है, हाइड्रोस्टेनेशन रिएक्शन के अंदर जो R4SN है ना, मतलब ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है, वो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के जो कंपाउंड्स गिवन होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो ये रिएक्शन होती है, मेनली जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ये किसके साथ होती है, ऑर्गेनोटिन हाइड्राइड के साथ होती है। तो जो टिन और हाइड्राइड के बीच का जो बॉन्ड होता है, उसके बीच में ये जो वाला जो कंपाउंड है, A डबल बॉन्ड AB, ये क्या हो जाता है, उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, इंजर्शन रिएक्शन शो कर देता है। नेक्स्ट वन जो है दैट इज द हाइड्रोस्टेनोलाइसिस रिएक्शंस। तो हाइड्रोस्टेनोलाइसिस के अंदर जो टिन और टिन और हाइड्राइड का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, आपके पास ब्रेक हो जाता है। ठीक है, टिन हाइड्राइड के बॉन्ड को ब्रेक करके जो है ना आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है टिन हैलाइड की और हाइड्रोजन हैलाइड्स की। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन हमें ऐसे कंपाउंड के साथ कराना है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन है आपके पास ऑर्गेनोटिन कंपाउंड टिन रेडिकल्स। ठीक है, दिस वन ऑर्गेनोटिन रेडिकल रिएक्शन। तो इसमें हमें रेडिकल्स मिलते हैं यदि हम क्या करते हैं, R3SN इसको क्या कर देते हैं, लाइट की प्रेजेंस में क्या कर दे, क्लीव कर दे, तो आपके पास क्या होगा, टिन रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। लास्ट रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोस्टेनाइलिन रिएक्शंस। ठीक है, तो स्टेनाइलिन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, R4SN की बजाय यहाँ पर उसका जो डाई हैलाइड है, सॉरी डाई जो आपके पास एल्काइल पार्ट है R2SN। ठीक है, डाई एल्काइल SN जो है वो रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, Me3SN। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें साइक्लाइजेशन भी शो कर सकता है और इंजर्शन रिएक्शन, दोनों तरह की रिएक्शन जो है शो की जाती है। तो ये थी आपके पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड। ठीक, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो देखिए आपके पास हमने क्या देखा है, हमने अभी अभी देखा कि ये डाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट दोनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो डाइवेलेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, डाइवेलेंट फॉर्म में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और टेट्रावेलेंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, टेट्रावेलेंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है SN फॉर्म में। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर इनके हो सकते हैं दोनों ही केसेस में, वो 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हो सकते हैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम किसका, डाइवेलेंट के लिए। तो डाई ऑर्गेनो टिन हैलाइड्स। ठीक है, आपके पास क्या है, डाई ऑर्गेनो डाई हैलाइड टिन हैलाइड, डाई ऑर्गेनो डाई हैलाइड टिन, हम इसको लिखेंगे डाई ऑर्गेनो टिन डाई हैलाइड्स, या आप इसको हैलाइड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जो आपके पास फॉर्मूला हुआ, सबको पता है, डाई ऑर्गेनो मतलब R2SN का मतलब टिन हो गया, और डाई हैलाइड मतलब X2 हो गया। तो इसकी यदि आप स्ट्रक्चर देखते हो तो वो क्या होती है, आपके पास टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होगी। स्ट्रक्चर विल बी हियर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल।
ओके, एंड मोनोमेरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो। लाइक आपके पास प्रेजेंट है, SN है, उसके साथ क्या है, 2 X ग्रुप है या 2 R ग्रुप है, तो दिस वर द 2 R ग्रुप्स एंड देयर इज अ X ग्रुप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो सकती है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपके पास क्या होता है, बॉन्डिंग शो हो जाती है क्लोरीन की नेक्स्ट एस्टीन के साथ। ठीक है, हैलाइड जो हैलाइड होता है उसके नेक्स्ट चीन के साथ, वो देखते हैं ये क्या होता है। कुछ केसेस में आपके पास जैसे क्या है कि टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल जो है, दोनों टाइप्स की स्ट्रक्चर्स उसके अंदर मिल जाते हैं। ज्योमेट्री इन दोनों के बीच में लाई करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो SN है उसका नेक्स्ट X के साथ क्या हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है हैलोजेंस के साथ। ठीक है, एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक एग्जांपल आपके पास है मिथाइल 2 SnCl2। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। देखिए आपके पास SN है, ठीक है, तो आप जब इस SN को देखते हो तो इस SN के साथ क्या है, एक तो मिथाइल ग्रुप, सॉरी यहाँ पर क्या है 2Cl प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2Cl प्रेजेंट है, देयर आर 2Cl हियर, Cl एंड Cl। ऐसे ही यदि मैं ये एसोसिएटेड फॉर्म में मिलेगा, इस तरह का यदि मिलता है तो SN है, इसके साथ क्या है 2CN है। ओके, नेक्स्ट भी यदि हम इसी तरह से ले ले कि आपके पास क्या है एसोसिएटेड फॉर्म में ये मिल रहा है, तो Cl नाउ देखिए क्या होगा यहाँ पर कि एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर ये जो यहाँ पर Cl है, ठीक है, SN, ठीक है, वो क्या करता है, किसी दूसरे Cl के साथ भी क्या कर लेता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये दूसरे के साथ भी क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, लाइक इस तरह से। तो ये जो नेक्स्ट नीचे वाला है वो किसके साथ रिएक्शन, वो किसके साथ करेगा, देखिए कुछ केसेस के अंदर आपके पास क्या होता है कि जो SN है ना, वो नेक्स्ट जो X होता है उसके साथ इंटरेक्शन शो कर देता है और एसोसिएटेड फॉर्म में दिखाता है। ठीक है, एसोसिएशन फॉर्म दिखाएगा तो वहां पे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के बीच की ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स लाइक मेरे पास क्या है, मिथाइल है 2 SN और मेरे पास है क्लोरीन। ठीक है, ये है इसकी स्ट्रक्चर। जब मैं ड्रॉ कर लूं तो इसकी स्ट्रक्चर आपके पास होती है कि आपके पास क्या है, एक SN है, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है विद 1Cl, ओके, विद 1Cl एंड विद अनदर Cl। ओके, ऐसे ही आपके पास जो सेकंड SN है उसने क्या किया हुआ है, उसने भी बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है विद 1Cl एंड अनदर जो आपके पास है Cl। ठीक है, इसमें क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, आपके पास ऊपर की साइड मिलते हैं विद अनदर Cl। नेक्स्ट में यदि क्या है, SN है और उसने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं विद दीज Cl, तो इंटरेक्शन हो जाता है। किस किस का इंटरेक्शन हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर इंटरेक्शन, जैसे ये SN है ये इस Cl के साथ इंटरेक्शन शो कर देगा, ये Cl इस SN के साथ, ऐसे ही ये SN है ये इस Cl के साथ और ये SN इस Cl के साथ इंटरेक्शन शो कर देता है। साथ ही साथ हमने क्या कहा है कि भाई इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप भी लगे हुए हैं। तो देखिए यदि देखा जाए तो आपके पास ऐसे एक बॉन्ड यहाँ भी होगा। तो यदि यहाँ एक स्ट्रक्चर को आप उठा के देखते हैं, लाइक मैं इसी को उठा के देखूं SCN, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल टाइप होगी, इसके पास क्या 1 2 3 और 4 बॉन्ड फॉर्म हो गए। लेकिन इसके ऊपर क्या भी लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप्स भी लगे हुए हैं। तो आप यदि मिथाइल ग्रुप को यहाँ अटैच कर देते हो तो इट्स लुक लाइक एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये कैसी दिखेगी, एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की तरह भी दिखाई देती है। ठीक है, तो इस केसेस में आपके पास क्या हुआ है, जो SN है उसने नेक्स्ट X के साथ क्या कर लिया है, बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो X हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, दैट मे बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नॉट F। ठीक है, ये आपके पास है। जो इसके फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शंस करते हैं, मतलब जो इसके फ्लोराइड्स होते हैं ना, वो काफी एसोसिएटेड फॉर्म में मिलते हैं, हाईली एसोसिएटेड होते हैं। छोटा है इसलिए हाईली एसोसिएशन शो कर सकता है। बड़े के केस में क्या हो जाता है, हिंड्रेंस आ जाता है, तो ये अच्छे से जो है बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लाइक आपके पास यहाँ पर क्या है, एक टिन मेटल यहाँ है, एक टिन मेटल मैंने यहाँ लिखा, एक टिन मेटल मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करते हो, तो देखिए एक टिन के पास क्या है भाई, आपके पास दो तो फ्लोरीन है, तो दोनों जो फ्लोरीन है वो ब्रिज का काम करते हैं। फ्लोरीन जो है दोनों के
ब्रिज का काम करते हैं, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये देखिए ब्रिज का काम करेंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट सीएल के साथ बॉन्डिंग, ऐसे ये भी क्या करेंगे, नेक्स्ट सीएल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन, ऐसे पीछे से जो भी फ्लोरीन था वो भी इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ओके, नाउ ये आगे किसी एसएन को प्रोवाइड करता रहेगा, यहाँ पे पॉलीमर टाइप मतलब एसोसिएशन फॉर्म में तो पॉलीमर टाइप में ही मिलेगा। नाउ यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जो आर ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आर ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, एक आर ग्रुप यहाँ रहेगा, तो ये भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर ही जो है फॉर्म कर देता है। ठीक है, इनके केसेस में एक और आता है आपके पास, दैट इज टेट्रा ऑर्गेनोटिन। यदि आपके पास R3SNX की फॉर्म में हो, ठीक है, तो उस टाइप आप किस तरह से फॉर्म करेंगे, मतलब आपके पास R3 है, मतलब आपने यहाँ पे लिखा SN, ठीक है, R3 फॉर्म कर दिया, एक R हो गया, एक R यहाँ हो गया, एक R आपके पास यहाँ हो गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट का भी ले सकते हैं कि आपके पास क्या है, SN है, एक R यहाँ है, एक R यहाँ है और एक R यहाँ है। जब R2 की बात आती है तो उस केस में तो देखो ऊपर जो है हैलोजन ब्रिज का काम करते हैं, हैलोजन जो है नेक्स्ट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यदि R3 आ जाता है और एक X आता है तो उस केस में जो आपके पास यहाँ पर हैलोजन है, ठीक है, वो किस तरह से ब्रिज का काम करते हैं, वो लीनियर इस तरह से F, देन आपके पास क्या है X। ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है ये 140 डिग्री का होता है आपके पास। ऐसे ही क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट फ्लोरीन आएगा, फिर आगे नेक्स्ट टिन पे ये जो है बॉन्ड फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट टिन के ऊपर क्या क्या लगे हुए, नेक्स्ट टिन के ऊपर लगे हुए 3R ग्रुप्स, R एंड R। ओके, तो ये इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं कि नीचे से क्या क्या आएगा आपके पास, फिर एक फ्लोरीन। तो इस तरह से आपके पास क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर किसकी है आपके पास, मिथाइल 2FSN। ठीक है, किस कौन सी फॉर्म होगी, R3SNX फॉर्म में। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं स्ट्रक्चर दिस शो करने के लिए, जो आपके पास है ट्राइफिनाइल C6H5 3 है ये। ठीक है, हमने एरोमेटिक पार्ट ले लिया है, एक SN है और एक सील है। ठीक है, ट्राइफिनाइल टीन क्लोराइड है। अब इसकी यदि स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये मोनोमर है। देखिए मोनोमर में वो आ जाते हैं जब आपके पास R ग्रुप ज्यादा हो, क्योंकि बल्कि होने की, क्योंकि जो टीन है वो भी बल्कि है और उसके ऊपर लगने वाले ग्रुप भी यदि ज्यादा बल्कि हो जाएंगे तो एसोसिएशन अच्छे से नहीं होता है। एसोसिएशन उसी केसेस में अच्छा होता है जब आपके पास जो दूसरा R ग्रुप या X ग्रुप क्या हो आपके पास छोटा हो। ठीक है, तो इसकी यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाए तो आपके पास क्या गिवन है, SN, सॉरी दिस वन इज SN, यहाँ पर मेटल है। इसके ऊपर कितनी रिंग्स लगी हुई हैं, इसके ऊपर 3 रिंग्स लगी हुई है। 3 रिंग्स जो यहाँ पे फॉर्म कर दी जाए कि आपके पास इस तरह से 3 रिंग्स है फिनाइल की। दिस वन इज द फर्स्ट रिंग, देन आपके पास क्या है, दिस वन इज द सेकेंड रिंग एंड दिस वन इज द थर्ड रिंग। ठीक है, तीनों रिंग हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या अटैच है, यहाँ अटैच है Cl। ठीक है, तो ये भी आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मोनोमेरिक फॉर्म में है। तो इस तरह से जो है आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स के लिए। अब देखते हैं नाउ लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर है, दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स। तो देखिए इसको हम यूज करते हैं किसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, एज ए फंगिसाइड, एज एन एंटीफिडेंट एंड एज एन एक्रेसाइड्स। ठीक है, तो इन सभी के अंदर कैसे टीन होता है, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज PS3SNX। ठीक है, तो यहाँ पर टीन यूज हो रखा है तीनों के अंदर ही। सेकंड एंटीफिडेंट्स के लिए जो हम यूज करते हैं PS3SNX यूज करते हैं। एक्रेसाइड्स के लिए जो हम टीन यूज करते हैं वो इस फॉर्म में यूज करते हैं, C6H12-SNX। अब यहाँ पर जो X है वो क्या हो सकता है, यदि फंगिसाइड है तो OH या OAC होगा, यदि एंटीफिडेंट है तो OH और AC रहेगा। दोनों में सेम फॉर्मूला यूज होगा, फंगिसाइड में भी और एंटीफिडेंट्स के अंदर जो टीन है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करता है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। एक्रेसाइड्स जो है उसके अंदर जो होगा सिर्फ X जो रहेगा वो OH ही रहेगा। ठीक है, तो हमने बोल दिया एग्रीकल्चर में फंगिसाइड, एंटीफिडेंट्स एंड एक्रेसाइड्स की तरह हम इसको यूज करते हैं। देन यूज एज एन इफेक्टिव वुड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, वुड्स को प्रिजर्व करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। देन यूज इन फार्माक्यूटिकल्स, दवाइयों में हम इसको यूज करते हैं, लाइक डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर एंड एंटी थैलेमिस्ट। ठीक है, तो इन चारों के केसेस में हम क्या यूज करते हैं, फार्माक्यूटिकल्स जो है यूजेस भी हैं आपके पास टिन के। नेक्स्ट जो आपके पास है
नेक्स्ट यूज इसका है यूज एज हीट एंड लाइट स्टेबलाइजर फॉर पीवीसी। ठीक है, पीवीसी के लिए हीट एंड लाइट स्टेबलाइजर का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज यूज एज होमोजीनियस कैटलिस्ट फॉर आरटीवी। ठीक है, हम जो आपके पास हम ये भी बोल सकते हैं कि ये होमोजीनियस कैटलिस्ट की तरह काम करता है आरटीवी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसको हम यूज करते हैं पोल्ट्री के अंदर भी यूज करते हैं। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं? BU2 SnOCO C12 C11 एंड आपके पास है S23 ट्वाइस। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम पोल्ट्री के अंदर यूज करते हैं। देन आपके पास यदि यूज किया जाए तो हम इसको प्रिकॉशियस यूज की तरह यूज करते हैं। किसके लिए? SnO2 के लिए, फिल्म्स मतलब जो ग्लास वगैरह के ऊपर जो फिल्म चढ़ाते हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज ब्यूटाइल टिन ट्राइक्लोराइड्स एंड मिथाइल टिन ट्राइक्लोराइड्स। ठीक है, एक साइड ब्यूटाइल रहेगा, एक साइड मिथाइल रहेगा, बाकी SnCl3 ही है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट यूज है दैट इज यूज इन टेक्सटाइल ट्रीटमेंट्स में यूज करते हैं, ग्लास सरफेस ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। ओके, प्रोटेक्टिंग मेसनरी एंड स्टोन वर्क में काम कर सकते हैं एंड वाटर रिपेलेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ऑर्गेनोटिन कंपाउंड जो है उसकी कंप्लीट स्टडी की है। हमने देखा किसे कहते हैं ऑर्गेनोटिन कंपाउंड्स, उनकी प्रिपरेशंस आप कैसे कर सकते हो, क्या उनकी स्ट्रक्चर रहेगी, किस तरह की केमिकल रिएक्शंस वो शो करते हैं और कहाँ हम उनको यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।